कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में थोड़ा सा बाकी भी रह गया था, उसको फिर से पढ़ते हैं और पूरा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले बताया जा रहा था 3 प्रकार के जो भोग होते हैं उनके बारे में, और उसमें तीसरे भोग की बात आई थी जो पैराग्राफ अंत में कल हुआ था। तो यह है कि तीसरा भोग अर्थात प्रभु प्रसाद, यानी अर्पण अर्थात समर्पण, ये संपूर्ण प्रसाद, फल जल काया माया, ये सब तेरे सम्मुख हैं प्रसाद रूप में। भोग और योग तो तेरी ही शक्ति है। यह जीवन भी तेरा प्रसाद है जिसे मैं शाद अर्थात प्रसन्न होकर स्वीकार करूं, पान करूं तेरा चरणामृत तेरे चरणों में बैठकर, यही तो भोग है। यह विश्व क्या है? तेरी पूजा का थाल, और तू एक देवता है और तेरा उपासक पुजारी। विश्व रूपी थाल में सभी कुछ तेरी पूजा के साधन यानी पूजापा है। तेरा उपासक अर्पण में, त्याग में तेरा प्रसाद पाता है, और साधारण मानव शरीर की भूख मिटाने के लिए ही आतुर रहता है। उसे न तेरे प्रसाद का ज्ञान है न स्वयं का भान है। विश्व में 2 ही रूप तो हैं, एक तू एक मैं। तू और मैं के बीच संसार है। मैं जब तक तू के भाव में नहीं आता तो संसार के भोगों को भोग रहा है, संपूर्ण विश्व के आनंद को अपने भीतर समाना चाहता है, मगर संकीर्णता के कारण समा नहीं पाता। और मैं यदि तेरे चरणों में है तो विश्व के फल भी तेरे प्रसाद हैं। तेरे अर्पण करने वाला भोग सब कुछ ग्रहण करते हुए भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंचा देता है। प्रसाद जीवन की शाद है, और स्वाद आता है जीवन का शाद होकर प्रसाद पाने वाले को। साधारण मानव के भोग विषाद और अवसाद बन जाते हैं। वासना विष की थैली है जिसमें मानव विषाद को एकत्रित करता रहता है। तेरा प्रसाद अमृत है जिसे पाकर मानव तृप्त हो जाता, जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और यही भाव लिया गया था कि जो तीसरे प्रकार का भोग है वो है प्रभु का प्रसाद, यानी जो कुछ भी उसको अर्पित किया जाता है। तो अर्पण सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता, अर्पण सिर्फ भाव विचारों का नहीं होता, अर्पण होता है संपूर्ण रूप से, और उसी को समर्पण कहा जाता है। तो जब संपूर्ण रूप से अर्पण हो जाता है यानी समर्पण हो जाता है, तो जो कुछ भी जीवन में आता है, स्थूल में सूक्ष्म में, जो वो भोग लगाता है, प्रसाद लगाता है, फल के रूप में या मिठाई के रूप में, या कुछ भी जल रखता है, चरणामृत के रूप में बनाता है, अपने शरीर को रखता है सामने उसके, उसको भी अर्पित कर रहा है, जो कुछ भी माया का रूप है उसको अर्पित कर रहा है। तो ये संपूर्ण जितना भी प्रसाद, फल, जल, काया, माया, वो यही कहता है अपने प्रभु से, यह सब तेरे सम्मुख है प्रसाद के रूप में। भोग और योग तो तेरी ही शक्ति है। किस प्रकार से भोग और योग दोनों को अनुभव कर पाए प्राणी, वो तभी तक नहीं होता जब तक अपना समर्पण नहीं होता, यानी अपना जीवन उसके चढ़ नहीं जाता भोग बनकर, तब जाकर उससे योग होता है। तब दोनों की शक्ति, भोग यानी जो अपने आप को समर्पित कर दिया, और योग यानी उससे जुड़ना शुरू हो गया। तो तेरी ही शक्ति है, तेरा ही रूप है जो भोग में है या योग में है, और जीवन वो तो तेरा प्रसाद है ही,
तुम्ही ने तो दिया है मुझे जीवन, प्रसाद स्वरूप तुमने दिया है मुझे जीवन, और इसको पाकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। साध यानी प्रसन्नता, प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। और अब क्या चाहिए, मैं तुम्हारे चरणों का चरणामृत पान करना चाहता हूँ तेरे चरणों में बैठकर। तो इस प्रकार जीवन उसके लिए एक भोग बन जाता है, प्रभु को अर्पित हो जाता है। फिर भक्त के मन में भाव है कि ये जो सर्वव्यापी दुनिया है, विश्व है, ब्रह्मांड है, ये सब क्या है? ये विश्व तो तेरी पूजा का एक थाल है, और तू ही तो एक देवता है, और जो कुछ भी तेरी पूजा उपासना कर रहे हैं वो पुजारी ही कहलाएंगे, भक्त ही कहलाएंगे। और इस विश्व रूपी थाल में जिस तरह पूजा की सामग्री होती है वो सब कुछ रखी हुई है, और उनको जो भी अर्पित करेगा उपासक, जो भी तूने दिया वही तो अर्पित करेगा। तो अर्पण में क्या भावना आती है कि तुम्हारा ही दिया हुआ तुम ही को अर्पित है। तो वो त्याग इतना सहज हो जाता है अर्पण के रूप में, यानी छोड़ना है उसको, मेरा नहीं है ये तो प्रभु का है, प्रभु का है और उसी के चरणों में अर्पित है। और इस तरह उसका त्याग बड़ा सहज हो जाता है, और उस त्याग में एक ऐसी खुशी मिलती है उसको, एक ऐसी प्रसन्नता यानी प्रसाद मिलता है। किंतु साधारण मानव वो तो जो भी उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो भी स्थूल के खेल है, जो शरीर की भूख है, उसी को मिटाने के लिए आतुर रहता है। जब कुछ भी वो रखेगा प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्थूल की भूख को शांत करने के लिए ही रहता है तैयार। उसे पता नहीं है प्रसाद के बारे में, कुछ भी ज्ञान नहीं है, और न अपने बारे में ज्ञान है, कैसा उसका जीवन बीत रहा है, कुछ अपने बारे में सोचता ही नहीं। तो विश्व में तो बस देखा जाए तो दो ही प्रकार के रूप बनते हैं, एक है तू और एक है मैं। उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो संसार का ही रूप है, चाहे वो स्थूल का संसार हो, चाहे वो सूक्ष्म का संसार हो। तो तू और मैं के बीच में जो भी दूरी है, या तो स्थूल की है कि पहुंच ही नहीं पाता, स्थूल रूप से भी पहुंच नहीं पाता बहुत बार उसके पास, और सूक्ष्म से तो बहुत ज्यादा दूरी है, क्योंकि सूक्ष्म का संसार स्थूल की तुलना में बहुत ज्यादा व्यापक है। और हमेशा हम लोग बात करते ही रहते हैं कि स्थूल क्या है, जो सिर्फ दिखलाई दे रहा है। जैसे कि एक हिमखंड है, आइसबर्ग पानी में तैर रहा है, वैसा ही है ये जीवन। जो बाहर दिखलाई दे रहा है वो सिर्फ 10% है, उसके भीतर जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो 90% है। तो ये जो बाहर का संसार है वो सिर्फ 10% है, वही दिखलाई दे रहा है बाहर का संसार, किंतु भीतर का संसार वो तो 90% है। तो दोनों के बीच में संसार है, बाहर का भी भीतर का भी। तो जब तक तू के भाव में नहीं आता प्राणी, तब तक तो यही समझता है कि मैं अब संसार के भोगों को भोग रहा हूं। एक भोग जो पूर्व जन्म के संस्कारों के रूप में, इस जन्म के संस्कारों के रूप में, जो पहले भी बात आई कि कर्म फल भोग रहा हूं, और या फिर संसार में जो कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी मैंने एकत्रित की हैं संसार की वस्तुएं, उन भोगों को भोग रहा हूं। यानी स्थूल में ही रहता है वो जीवन उसका। कब तक? जब तक कि वो तू के भाव में नहीं आता, यानी प्रभु उसके जीवन में नहीं आता। वो चाहता तो है कि सब कुछ मिल जाए उसे, पूरे विश्व का जितना भी ऐश्वर्य है वो सब उसके पास आ जाए, सारा का सारा संपूर्ण विश्व का आनंद
वो अपने भीतर समाना चाहता है, किंतु उसके भीतर इतनी जगह है ही नहीं, उसके भीतर इतनी संकीर्णता है, नैरो माइंडेडनेस, बहुत पतला है भीतर, जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है कुछ भीतर प्रवेश करे। जिसको हम कहते हैं सकरी गली है, तो कैसे से कोई निकलेगा उसमें से। और यह आनंद, यह तो इतना विशाल व्यापक, कैसे उसमें से निकले, पहुंच ही नहीं सकता। तो वो संकीर्णता के कारण जो व्यापकता है या जो विराट भाव है वो अंदर आ ही नहीं पाता है। छोटे छोटे संकीर्ण भाव विचारों में जीता है और चाहता तो है मिल जाए संपूर्ण विश्व का आनंद। और इस संदर्भ में एक वाणी भी एक आध बार हम लोगों के सामने आई है, चर्चा भी हुई है उस पर, जो कहते हैं जिसमें गुरुदेव कि अपूर्ण संपूर्ण चाहता है आनंद भाव, अपूर्ण संपूर्ण चाहता है आनंद भाव, बाधक मन साधक मन, पूर्ण क्यों अपूर्ण मन बन बैठा। यही विचारणी है, पूर्ण क्यों अपूर्ण बन बैठा। था तो वो पूर्ण, किंतु बीच में आ गया संसार, स्थूल का संसार, सूक्ष्म का संसार। और ये संसार क्या है? मन के खेल है। बाधक मन है, साधक मन भी है, आगे बढ़ना चाहता है। बाधक मन बाधाएं डालता है, फिर खींच के उसको संसार में ले आता है। तो इस तरह उसकी संकीर्णता दूर नहीं होती। तो जितना साधन को अपनाता जाएगा, जितना साधक मन उसका व्यापक होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी संकीर्णता दूर होती जाएगी और संपूर्ण विश्व के आनंद को अपने भीतर समा पाएगा। संपूर्ण आनंद चाहता है, अपूर्ण है नहीं, बन बैठा। विचारणी यही है कि पूर्ण क्यों अपूर्ण बन बैठा, अपनी संकीर्णता के कारण। छोटे छोटे तुच्छ भाव विचारों में ही जीवन बिताता रहता है, इसी वजह से वो पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो यह अवस्था है जो संसार के भोगों में लगा हुआ है और उसके जीवन में अभी भी तू का भाव पूरी तरह छाया नहीं है। किंतु यदि मैं तेरे चरणों में चली जाती है तो फिर तो क्या है, जो कुछ भी है तेरा ही प्रसाद है। जो कुछ भी मिलता है संसार में, इस विश्व में, चाहे बाहर स्थूल के संसार में, चाहे भीतर सूक्ष्म के संसार में, जो कुछ भी देने वाला है वो प्रसाद रूप में जो भी कर रहा है, उसका जो भी उसे फल मिलता है उसके प्रसाद के रूप में ही वो ग्रहण करता है, क्योंकि मैं उसके चरणों में पूरी तरह झुक गई है। तो जो कुछ भी तुझे अर्पण हो रहा है वो अपने आप ही त्याग की चरम सीमा तक पहुंचा देता है। वो ग्रहण सब कुछ कर रहा है, किंतु तुमको ही अर्पित कर रहा है और तुम उसे जो कुछ भी दे रहे हो वो उसी को ग्रहण करता है। उसके भीतर की भावना यही होती है कि जो कुछ देने वाला वो दे रहा है और जो कुछ भी उसको लेना है वो ले रहा है। तो त्याग उसके लिए इतना सहज हो जाता है, यानी भोग करते हुए उससे योग हुआ और वो योग उसे त्याग को बड़े सहज रूप में चरम सीमा तक पहुंचा देता है। तो यह जो प्रसाद है, यही तो जीवन की प्रसन्नता है, यही तो साध है। और जब यह प्रसन्नता मिल जाए कि सब कुछ तुमको अर्पित हो गया, जो कुछ तुम दे रहे हो विश्व में जो भी है सब तुम्हारा ही दिया है और मैं उसको पूरी तरह ग्रहण करता हूं प्रसाद समझ के, और अपने आप ही तुम्हें अर्पित होता हुआ चला जाता है। तो इस तरह वो
त्याग की चरम सीमा तक वो भोग पहुंच जाता है, और प्रसाद जो है उसके जीवन का एक प्रसन्नता का कारण बन जाता है, और अब उसे जीवन का स्वाद आता है प्रसाद पाने वाले को, कि क्या स्वाद है, कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है मेरे जीवन में। जबकि साधारण मानव के भोग जो है वो क्या लेके आते हैं? वो लेके आते हैं विषाद और अवसाद। विषाद यानी उदासी, सुस्ती, झुंझलाहट, ये सब लेके आते हैं। जब भोग लेता है तो कितनी उदासी, झुंझलाहट और परेशानी उसको आ जाती है, और यदि उसको वो ठीक से समझ न पाए, झेल न पाए, तो वो भोगों के कारण ही डिप्रेशन में भी चला जाता है। अवसाद यानी डिप्रेस हो जाता है एकदम। यह है साधारण मानव की अवस्था। उसके लिए क्या है? वासना, वो विष की थैली है, समझ नहीं पाता है। और उस विष की थैली में क्या करेगा? इकट्ठा करता जाएगा। जो उसके पास आया है भोग के माध्यम से, ऐसा तो है नहीं जो कुछ भी भोग रहा है वो कर्म फल भोग रहा है, तो इसका मतलब उसके कर्म समाप्त हो गए। जो कर्म कर रहा है उसमें भी तो उसे विषाद मिल रहा है, अवसाद मिल रहा है, तो उसी को तो इकट्ठा करेगा। स्थूल के कर्म कर रहा है और मन में यानी सूक्ष्म में उसको विषाद और अवसाद मिल रहे हैं, तो फिर वो इकट्ठा वही तो होगा उसके मन में, और वो विष की थैली बन जाती है, क्योंकि कामनाओं वासनाओं में खेलता रहता है। जबकि जिसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है प्रभु को और उसका प्रसाद पाकर प्रसन्न रहता है, प्रसाद ही उसके जीवन की स्वाद है, तो ऐसे के लिए तो प्रसाद अमृत है। पूरा जीवन उसका प्रसाद है, और उसे पाकर वो मानव पूरी तरह तृप्त हो जाता है, और उसी तरह का जीवन जीते जीते जिन कर्मों के बंधनों में अपने आप को जकड़ा हुआ पा रहा था, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के ये बंधन थे, तो उन जन्म जन्म के बंधन से वो छुटकारा पा जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। यह है प्रभु का प्रसाद, यह है तीसरे प्रकार का भोग। तो आज कह रहे हैं अब आगे कि भोग का आनंद एकाग्रता में है। जब तक प्रभु के चरणों में तन्मय नहीं हो जाता व्यक्ति, तब तक प्रभु के भावों का जो प्रसाद है उसे ग्रहण नहीं कर पाता। करता भी है प्रसाद ग्रहण, तो उसे उतना स्वाद नहीं आता। यानी कानों में ध्वनि नहीं बनते, केवल वाणी के रूप में रहते हैं। हृदय में उसके भाव केवल विचार के रूप में ही रहते हैं। इस भोग ने ही तो भक्त को योगी बनाया, वियोगी बनाया। तो यह बात तो पहले भी आई है कि एक होता है तन का योग, दूसरा होता है मन का योग, और तीसरा जो योग है वो है प्रभु के प्रसाद का योग, भोग। तो इस तरह भोग तन का, मन का और प्रभु के प्रसाद का, तो तीनों प्रकार के भोग हैं। किंतु जब तक एकाग्रता नहीं है भोग में, तब तक उस भोग का आनंद नहीं आता है। चाहे तन का भोग हो, वहां अगर एकाग्रता नहीं है, यानी मन वहां पर नहीं है, मन का अगर योग नहीं हुआ उस भोग में, यानी भोग से योग नहीं हुआ मन का, तो क्या होगा? तन तो भोग रहा है किंतु आनंद नहीं आता। तो योग कैसे हो? एकाग्रता से हो। यानी कुछ भोजन कर रहा है, जो कल भी बात आई थी कि भोजन कर रहा है, भोजन उसके सामने है। ये तो हो गया एक अग्र, अग्र यानी सामने, एक यानी भोजन का एक रूप उसके सामने है।
किंतु क्या वो भोजन करते हुए एकाग्रता से कर रहा है? क्या उसका मन उससे जुड़ा हुआ है? क्या पूरे मनोयोग से वो भोजन कर रहा है? तो तन का तो भोग हो जाता है, किंतु मन का योग नहीं होता, इसलिए मन का भोग नहीं होता, तो उसे आनंद नहीं आता। तो ये एक छोटा सा सूत्र है समझने के लिए कि भोग में भी आनंद तभी आता है जब एकाग्रता होती है। और जो तीसरे प्रकार का भोग जो प्रभु का प्रसाद है, तो वो तो तभी मिलेगा ना जब प्रभु के चरणों में तन्मय होगा। तो पहले एकाग्र होगा, फिर तन्मय होगा, यानी पूरी तरह उसी में लीन हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, डूब जाएगा। तो जब तक यह नहीं हो जाता तब तक प्रभु के भावों का जो प्रसाद है, यानी प्रभु जो उसे वापस लौटा के देना चाहता है। अक्सर हम क्या कहा करते हैं कि जो कुछ भी हम प्रभु को अर्पित करते हैं, भोज्य सामग्री, मिठाई के रूप में, फल के रूप में कुछ भी अर्पित करते हैं, और फिर जब वापस हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसका तो स्वाद ही बदल जाता है। वैसे ही है, हम उसको सूक्ष्म में भी कुछ अर्पित करते हैं, अपने विचार भाव कुछ भी, और जब एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ अर्पित करते हैं तो वो प्रभु का प्रसाद बनके हमारे पास वापस लौटता है। तो वो प्रभु के भावों का प्रसाद है, वो आता है। तो जब तक तन्मय नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक वो जो लौट के भावों का प्रसाद उसको दे रहा है उसका प्रभु, उसे वो कैसे समझ पाएगा, कैसे ग्रहण कर पाएगा? और यदि कर भी ले तो भी क्या है, अभी एकाग्रता है नहीं, तन्मयता है नहीं, तो उतना स्वाद नहीं आता उसको। प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, तो यह प्रसाद स्थूल का नहीं है, जो पहले भी वाणी के संदर्भ में बात आई कल, कि यह प्रसाद हृदयंगम करने का है, यह सूक्ष्म का प्रसाद है। और स्वाद कोई मुंह का नहीं है, ये जिह्वा का स्वाद नहीं है, यह स्वाद जो है वो अपने हृदय का स्वाद है। तो क्या इसका मतलब निकलता है कि भाई कानों से तो सुनी वाणी, लेकिन बस वाणी शब्द के रूप में ही रह गई, ध्वनि के रूप में नहीं आई। तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है समझने में कि भाई ध्वनि ही तो है, शब्द हो या ना हो। ध्वनि बहुत बार ऐसी भी होती है जिसका हमको कोई अर्थ भी समझ में नहीं आता। तो अर्थ समझ में नहीं आया, चलो शब्द का अर्थ तो समझ में आ गया, तो क्या भीतर ध्वनि बन गई? शब्दार्थ तो आ गया, तो क्या भावार्थ समझ में आ गया? भावार्थ तभी समझ में आता है जब हम पूरी तरह एकाग्रता और तन्मयता के साथ कानों से उसे ग्रहण करते हैं। एक भोग प्रसाद के रूप में जो हम मुख से ग्रहण करते हैं, जिह्वा उसका स्वाद लेती है। जब हम कानों से ग्रहण करते हैं उसको, तब कौन स्वाद लेता है? तब हमारा मन उसका स्वाद लेता है, क्योंकि मन अब एकाग्र है, मन अब तन्मय है। और वो तब होगा जब सिर्फ वो शब्द ही न रहेंगे, स्थूल रूप में वाणी ही नहीं रहेगी, उसके पीछे छिपा हुआ भाव वो हमारे भीतर छिपी हुई उस ध्वनि को झंकृत न कर दे। जो आनंद ध्वनि की बात कितनी बार आई है कि कानों से तो आती है तुमुल ध्वनि, किंतु यदि मन में एकाग्रता और तन्मयता नहीं है
तो वो सूक्ष्म में परिवर्तित नहीं होती है, स्थूल रूप में ही रहती है। और जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। और कुछ तो उससे भी ज्यादा चतुर होते हैं, वो सुनते तो दोनों कानों से हैं, किंतु मुख से निकाल देते हैं कि भाई आज ये सुना हमने, ध्यान से सुना, हाँ दोनों कान लगा के सुने हैं, और फिर मुख से निकाल देते हैं, भीतर नहीं जाती। वो तो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दोनों कानों से ही नहीं सुनते, पूरा ध्यान से सुनते हैं और उसे भीतर ले जाते हैं। तब वो ध्वनि सूक्ष्म रूप ग्रहण करती है, सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहती और हृदय में उसके भाव बनते हैं। और नहीं तो आएगा थोड़ा बहुत मन में विचारों के रूप में और चला जाएगा, हृदय में उसका भाव नहीं बन पाएगा। और इन दोनों के बीच में भी एक अवस्था बनती है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, और वो है भावना। कानों से सुना, मन में आया, कुछ विचार का रूप लिया, यदि हमने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया तो अगर विचार हमको भाया, अच्छा लगा, तो फिर धीरे धीरे वो हमारी भावना बन जाती है। और वो भावना जब और आगे बढ़ती है तब वो भाव का रूप लेती है। तो इस तरह हृदय में उसके केवल विचार ही रह पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाव नहीं बनते। ये अवस्था होती है जो प्रसाद ग्रहण तो करता है किंतु उसको स्वाद नहीं आता, क्योंकि वो कानों से सुन रहा है, मन से नहीं सुन रहा, ध्यान से नहीं सुन रहा, इसलिए उसके हृदय में भाव नहीं बन पाते हैं। तो कहां से आई ये सब बातें? उसने भोग किया, प्रभु ने जो उसे दिया उसका स्वाद लिया, यह सूक्ष्म का भोग है। तो इस भोग ने ही तो भक्त को योगी बनाया है कि जितना उसका अर्थ समझता जाएगा, जितना उसका स्वाद लेता जाएगा, जितना उसका भाव बनता जाएगा, उतना ही उस भाव से वो जुड़ता चला जाएगा, यानी वो योगी बनता चला जाएगा। और वियोगी होता है जब वो वस्तु जो उसने ग्रहण की, उस योग के द्वारा उसका भोग किया और सहज रूप में ही उसका त्याग हो गया। और अगर नहीं हुआ, फिर से योग की इच्छा हो रही है, तो प्रभु क्या बोलता है? भाई जो तुमको पहले दिया ना, पहले उसको हजम कर ले। जिस तरह भोजन पहले हजम हो जाए और उस भोजन का त्याग हो जाए, तभी अगला भोजन करने में उसकी सार्थकता है, वैसे ही है, नहीं तो फिर वो वियोगी बना रहता है। तो इस भोग ने ही भक्त को योगी भी बनाया और वियोगी भी बनाया। दोनों ही अवस्थाएं साथ साथ चलती रहती हैं। आगे कह रहे हैं, ऐश्वर्य सौंदर्य है या माया, इसे भी समझना होगा। सत्य रज तम की सृष्टि और इसी में तीनों प्रकार के भोगों का भाव छिपा है। मनुष्य ने शरीर को अधिक देखा, मन के कर्म को नहीं देखा, फिर सतोगुणी प्रकृति का रूप तो बहुत ही दूर रहा मानव के लिए। इसीलिए तो ईश्वर ने यह कहा, मेरी सृष्टि में मैं ही मैं हूं, तू भी सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ, मेरा हो जा। जब तक तू मेरा नहीं होगा तब तक भोग ही भोग है, मेरा होने के बाद ही तू मेरे ऐश्वर्य को जान सकेगा, ऐश्वर्य के सौंदर्य को देख सकेगा,
ऐश्वर्य माया है, जब तक भोग ही भोग है। लेकिन मानव तो भोग के लिए नहीं आया, भोग के बंधनों को काट मुक्त होकर आनंद लोक में विचरण करने के लिए आया है। आनंद का लोक कौन सा है? जहां केवल ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, आनंद ही आनंद, न कल्पना, न विचार, न दुख, सुख। जिस ऐश्वर्य की बात हो रही है, अभी तक भोग की बात हो रही थी, अब ऐश्वर्य की बात हो रही है। तो ये ऐश्वर्य है क्या वास्तव में? क्या ये सौंदर्य है या माया है? क्योंकि माया भी ऐसा सौंदर्य दिखलाती है, ऐसा रूप दिखलाती है, जिसे समझना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहां माया से तात्पर्य है रूप का। एक होता है रूप और एक होता है सौंदर्य। रूप भ्रमित करता है, जिस प्रकार माया भ्रमित करती है, किंतु जैसे जैसे सौंदर्य बोध जाग जाता है तो वो निर्क्षीर विवेकी होने लगता है और भ्रम से दूर होने लगता है। तो इस तरह उसे समझना होगा कि जो ईश्वरीय अनुभूति उसे हो रही है, वो उसे भ्रमित तो नहीं कर रही माया के रूप में। वो अपने भीतर में छिपे हुए उस सौंदर्य की ओर आगे बढ़ रहा है ना। तो इसे समझना है, क्योंकि यह जो सृष्टि है उसमें ये तीन गुण तो है, हमेशा बात होती रहती है, सत्य, रज और तम। और इन्हीं तीनों प्रकार की अवस्थाओं में भोगों का भाव भी है, क्योंकि जब तक प्रकृति में रहेगा तभी तक भोग है, जब तक प्रकृति में रहेगा तभी तक योग है, जब तक प्रकृति में रहेगा तभी तक त्याग है। अन्यथा जब प्रकृति के परे पहुंच जाता है, यानी गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे विचार ही नहीं करना पड़ता कि मैं कौन से गुणों में रहूं, कौन से गुणों में हूं और किस प्रकार रज, तम और सत की अवस्था मेरे भीतर है। क्योंकि तीनों प्रकार की अवस्थाओं में भोगों का भाव तो रहता ही है। तो तम में अलग प्रकार के भोग होते हैं, रज में अलग, तो तमोगुणी वृत्ति अलग भोग भोगता है, रजोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति अलग भोग भोगता है और सतोगुणी वाला अलग भोगता है। तो ये तीनों प्रकार के भाव तीनों गुणों में छिपे रहते हैं। तो मनुष्य क्या देखता है? बस सिर्फ अपने शरीर को ही देखता है, स्थूल को। मन में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, वो किन गुणों से प्रभावित होकर के, यानी सत से या तम से कर्म कर रहा है। क्योंकि कर्म तो पहले मन में ही आते हैं, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म के कर्म, वैचारिक कर्म। तो जब तक विचार नहीं आता तब तक स्थूल के कर्म क्या होंगे? तो स्थूल के कर्म को तो देखता है, मन के कर्म को नहीं देखता कि क्या वास्तव में सतुगुणी प्रकृति से प्रभावित है। तो वो तो बहुत दूर रहता है साधारण मानव के लिए। तो किस प्रकार ईश्वर उसको अपनी ओर आकर्षित करे, कैसे बुलाए उसको? तो बोला जिधर से भी जा, तू कोई सा भी रास्ता अपना, हर जगह मैं ही मैं हूं, ये मेरी सृष्टि है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये तेरा मन अभी जहां फंसा हुआ है और जो तू शरीर के खेलों में लगा हुआ है और जो तू इन गुणों से प्रभावित हो रहा है, तू सब भूल जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ दे, भूल जा सब कुछ, बस मेरी शरण में आ जा, मेरा हो जा। तो जब तक मेरा नहीं होगा तब तक भोग ही भोग है, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, यानी प्रकृति में भोग ही भोग बना रहेगा।
और जब उसका हो जाएगा तब उसके ऐश्वर्य को जानेगा। यानी दोनों चीजें उसमें आ जाएंगी। फिर उसका ऐश्वर्य क्या है? उसका ऐश्वर्य उसकी दिव्यता है, उसका ऐश्वर्य उसकी भव्यता है। तो इस प्रकार उसकी दिव्यता और भव्यता दोनों को जान पाएगा जब उसका हो जाएगा। और दोनों का जो सौंदर्य है, यानी उस ऐश्वर्य का सौंदर्य उसको देख पाएगा, समझ पाएगा। अभी तक तो तू माया के ऐश्वर्य को देख रहा है, माया जो तुझे भ्रमित करती है। फिर साधारण रूप में माया जो हम धन दौलत रुपये पैसे को कहते हैं, उसके ऐश्वर्य को तू देख रहा है। तेरे भाव में, संसार में उसी का वैभव है, अभी उसी का ऐश्वर्य है, उसके अलावा तू कुछ सोचता ही नहीं है। किंतु जिस दिन तेरा भाव बदल जाएगा तो तेरा भाव भी बदल जाएगा और तेरे वैभव का, ऐश्वर्य का रूप भी बदल जाएगा। तब तू वास्तव में उसके ऐश्वर्य को जान पाएगा और भोग से ऊपर उठ पाएगा। नहीं तो ऐश्वर्य में माया ही माया रहेगी जब तक भोग ही भोग है। तो जब तक भोग है, माया है। तो माया भोग के लिए तो नहीं आया ना मानव, ये तो समझना होगा ना। बार बार ये बातें आती हैं और हम समझते भी हैं कि भोग के लिए नहीं आए हैं। हम तो जो भी बंधन है जो हमें भोगों में बांध रहे हैं, हम तो बल्कि उनसे बाहर निकलने के लिए आए हैं। उन बंधनों को काटकर मुक्त होना चाहते हैं। और जो आनंद लोक जिसकी सिर्फ बातें ही बातें की जाती है, उसमें विचरण करने के लिए आए हैं हम तो यह बात जिस दिन स्पष्ट हो जाती है, उस दिन वो भोग की बात भूल जाता है, वो योग को अपना लेता है। और उस योग को अपना करके सर्वप्रथम उससे जुड़ता है। धीरे धीरे उससे युक्त होने के कारण मुक्त होने लगता है उन बंधनों से। यानी प्रेम में बंध जाता है, प्रेम से जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है। तो बाकी जो विषय वासनाओं के, कामनाओं के, मोह ममता के जो भी बंधन हैं, वो अपने आप उनसे मुक्त हो जाता है। तो प्रेम का आनंद उसको मिलता है। वो आनंद लोक में विचरण करने के लिए वो प्रस्तुत हो जाता है। यह समझ में आना चाहिए। तो आनंद लोक होता क्या है? कौन सा वो आनंद लोक? वहां सिर्फ उस ईश्वर का ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। उसका ऐश्वर्य दिव्यता के रूप में, भव्यता के रूप में, और फिर उन दोनों के माध्यम से उसका ऐश्वर्य आनंद ही आनंद उस अवस्था तक पहुंचा देता है। ऐसा है वो आनंद लोक। और वहां पे ये सब प्रकृति के खेल है ही नहीं, न कोई कल्पना है, न कोई विचार है, न कोई दुख सुख की बातें हैं। वहां तो सिर्फ आनंद ही आनंद है और ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, और दोनों ही ईश्वर का ही रूप है। आनंद उसी का रूप है, ऐश्वर्य भी ईश्वरीय है। अब जहां तक कल्पना और विचार का सवाल है, ये तो बहुत पहले ही छूट जाते हैं। वो तो अब अनुभव में जीता है, फिर अनुभूति में जीता है, और उस अनुभूति को भी प्रभु की विभूति समझकर अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर देता है। ये सब बातें अभी पिछले लेख में ही हमने समझी हैं। और यह बात जब समझ में आ जाए तो फिर जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई भोग के लिए नहीं आया हूं मैं तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए आया हूं। तो मुक्त होने के लिए युक्त होना पड़ता है। भोग से योग की ओर जाना होता है, और योग की ओर जाएगा तो धीरे धीरे बंधन कटेंगे, उनसे मुक्ति मिलेगी। आगे कह रहे हैं, सृष्टि का एक एक कण सृष्टा की सृष्टि का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य
अर्थात यानी सृष्टा की शक्तियां, शक्तियों के कई रूप, कई नाम, प्रकृति के रूप में, भक्ति शक्ति के रूप में, प्रेम ज्ञान के रूप में, भाव आनंद के रूप में। क्या ये ऐश्वर्य नहीं जिन्हें पा मानव अपने को तुच्छ से महान रूप में पाता है? जब मनुष्य उस कर्ता का हो जाता है तो फिर ऐश्वर्य भी उसी का अपना धन सा प्रतीत होता है। एक साधारण व्यक्ति राजा के खजाने में जब तक नहीं जाता तब तक वह कैसे जाने कि राजा के पास कितने जवाहरात हैं? केवल नाम सुन रखा है। राजा धन से सम्राट है, कुबेर है, किंतु अनुभव नहीं कि कौन कौन सा धन है। इसी प्रकार मानव ने भी नाम सुन रखा है कि ईश्वर है, महान है, ईश्वर जो करता है वही होता है, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें, कुछ कथा वार्ता से, कुछ ज्ञानियों ध्यानियों से। सांसारिक भोगों में लगे हुए व्यक्ति का तो ध्यान भी नहीं जाता भगवान की ओर, इसीलिए तो बार बार ध्यान लगाने की चेष्टा करता है। मन को शांत करने का प्रयास सदा बना रहता है, किंतु सफल कहां तक हो पाता है यह कहना कठिन है। कहने को तो सृष्टि का कण कण, क्योंकि वहां पर ईश्वर है तो ईश्वर का प्रकट रूप ही ऐश्वर्य है। और वो जो प्रकट रूप है वो स्थूल में है या सूक्ष्म में है, उसी के अनुसार अनुभव में आता है या अनुभूति उसकी बनती है कि सृष्टि का कण कण, एक एक कण उसका सृष्टिकर्ता का ऐश्वर्य है, यानी वो अपने आप को उसके माध्यम से प्रकट कर रहा है। जिस तरह साधारण प्राणी जिसके पास थोड़ा बहुत धन दौलत आ जाता है उसको प्रकट करने की लग जाती है, दिखाने की लग जाती है, और वही उसी को ऐश्वर्य मानता है और लोगों को दिखाता है, देखो मेरे पास इतना धन। किंतु ईश्वर एक ऐसा ऐश्वर्यशाली है जो अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करता। प्राणी सुनता ही रहता है खाली कि कण कण में है भगवान, कण कण में उसका ऐश्वर्य व्याप्त है, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, किंतु कहां मालूम पड़ता है। तो क्या है ऐश्वर्य? अनेकों रूप है ऐश्वर्य के, कण कण में है यानी सब जगह है। तो सृष्टा की जो भी शक्तियां हैं, तो शक्ति अनेक है, सृष्टा एक। जो बात पहले भी हुई कि उद्गम तो एक ही जगह से हो रहा है और उसके अनेकों रूप होते हैं, और अनेकों रूप है इसलिए अनेकों कार्य हैं उनके, क्योंकि शक्ति के कोई उस रूप में कोई रूप होते ही नहीं है, कार्य होते हैं। तो यहां कहने का मतलब क्या है? शक्तियों के कई रूप, मतलब उसके कार्यों के द्वारा हम उस शक्ति को पहचान पाते हैं। तो उसके कई नाम है, जैसे प्रकृति, प्रकृति की शक्ति, और प्रकृति की केवल एक शक्ति है, प्रकृति अपने आप में शक्ति है, शक्ति का भंडार है प्रकृति। देखते हैं हम चारों ओर, स्थूल प्रकृति में भी, सूक्ष्म प्रकृति में भी। और जब सूक्ष्म प्रकृति में वो शक्ति आ जाती है और वो भक्ति का रूप ले लेती है, तब भक्त उस भक्ति की शक्ति से अवगत होता है। और वही शक्ति जब प्रेम और ज्ञान के रूप में आ जाती है, जब भाव और आनंद के रूप में आ जाती है, तभी अनुभव में आता है कि देखो अब मेरा क्या वैभव है, मैं कितना ऐश्वर्यशाली हो गया, कितना ऐश्वर्य है मेरे पास, प्रभु का दिया हुआ, कितना प्रेम है, कितना ज्ञान है, कितना भाव है, कितना आनंद है, कितनी भक्ति है मेरे भीतर,
और मेरी प्रकृति कितनी स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है। तो इस तरह उसके ऐश्वर्य का बोध होता है। और इनको जितना भी पाता है मानव, तो अपनी क्षुद्रता से महानता की ओर आगे बढ़ता है। यानी अपनी संकीर्णता छोड़ता हुआ वो उस सर्वव्यापी परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। जब तक जीव भाव में है, मनुष्य के भाव में है, तब तक वो समझ नहीं पाता। किंतु वो जीव जब उस शिव का हो जाता है, शिव का भाव जब आने लगता है, तो अपने आप ही शक्तियों से अवगत होने लगता है, क्योंकि शिव के साथ ही शक्ति जुड़ी हुई है। तो जब हो जाता है उस कर्ता का, तब अपने आप ही उसको पता लगने लगता है कि अरे ये किसी और का थोड़े ही है, मैं उसका हो गया। पहले तो लगता था कि जो वो दे दे वही मेरे लिए काफी है, लेकिन जब उससे पूरी तरह जुड़ गया तो लगता है ये कोई अलग थोड़े ही है, ये तो मेरा पिता है, परम पिता है, सब कुछ मेरा तो यही है, और जो उसका है वो मेरा है। तो इसमें सोचने की बात ही क्या है? अरे सब तो उसी के अंश हैं, उसी के वंशज हैं। जो उसका धन है वो मेरा धन है। तो जब तक यह भाव नहीं आता, उससे जुड़ता नहीं उस कर्ता से, और उस कर्ता का पूरी तरह से हो नहीं जाता, तो फिर कैसे उसे पता लगेगा? और एक बार हो गया तो उसे लगने लगता है कि ऐश्वर्य वो सब कुछ अपना ही तो है, अलग किसी का है ही नहीं। किंतु उसके पहले, जैसे एक उदाहरण लिया आगे राजा का, और उसके खजाने में राजा यानी वो ईश्वर, वो परमात्मा। तो एक साधारण व्यक्ति है, तो जब तक वो राजा के खजाने तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो कैसे जान पाएगा कि राजा के खजाने में क्या क्या है? सुन रखा है, बहुत कुछ सुन रखा है, उसके पास ये है वो है, जो अभी पहले बताया कि प्रकृति के रूप में है उसके खजाने में, भक्ति के रूप में है, प्रेम ज्ञान के रूप में है, भाव आनंद के रूप में, सब उसके पास है। ये हीरे जवाहरात, ये सब नाम सुन रखे हैं। किंतु जब तक वो जाएगा नहीं, उससे मिलेगा नहीं, उसको सब कुछ अर्पित करेगा नहीं और उसे अपना बनाएगा नहीं, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? अरे भाई ये तो राजा है, धन से पूरी तरह सराबोर है, सब कुछ तो इसी का है। यही तो चक्रवर्ती सम्राट है, चारों ओर इसी का चक्र चलता है, समय इसी के इशारे पे चल रहा है, या यूं कहें कि यही तो समय है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ उसके पास, इस सम्राट के पास। ये कुबेर है, क्योंकि उस भाषा में समझ में आता है, क्योंकि हम किसको ऐश्वर्य समझते थे? धन दौलत को, और कुबेर कौन है? वो धन का देवता है। तो इसलिए पता नहीं लगता है कौन कौन सा धन है जब तक उसके पास नहीं पहुंचते। हम तो बस नोट गिनते रहते हैं, या फिर बैंक अकाउंट देखते रहते हैं, और या फिर शेयर मार्केट में किस शेयर में कितनी आमदनी हुई, इसी में सारा जीवन निकल जाता है, और हम समझते हैं बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, बहुत धनवान हैं। जब तक उस कर्ता से जुड़ेंगे नहीं, उसके होंगे नहीं, तब तक हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके पास क्या क्या धन है, क्या ऐश्वर्य है उसका? तो नाम सुन रखा है, ईश्वर है, महान है, जो करता है ईश्वर वही करता है, वही एकमात्र करने वाला है, वही होता है। तो ये सब बातें सुन रखी हैं, किंतु क्या अनुभव की है कि वो ईश्वर है वो? क्या ये बात सुनी कभी? सुनी, अनुभव की? गुरुदेव ने कहा प्रवचन में कि एक दिन अपने आप भीतर से उमड़ा, वो है वो है वो है।
तो क्या इस तरह उमड़ा हमारे भीतर कि वो है, कि हमें अनुभव हुआ वो महान, सबसे महान? हम तो उसकी चिरौरी करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं जो हमारा स्वार्थ सिद्ध कर देता है। और ईश्वर को भी हम वही मानते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, चिरौरी करते हैं, मस्का लगाते हैं। क्या करते हैं? जो दुनिया में करते रहे वही उसका करते हैं, मुंह से बोलते हैं वो महान है। तो दूसरों के मुखापेक्षी क्यों होते हो? महान है तो फिर महान को अनुभव करें। तो इस तरह बहुत सी बातें सुनी तो हुई हैं, कौन कथावाचक बोलते रहते हैं, कुछ बातों में मिल जाती है ये सब बातें, कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जिन्होंने ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया है, वो कह देते हैं ईश्वर बड़ा महान है, वो करता है वही होता है। तो फिर तुम क्या करते हो भाई? विचार करना है, यही जो करता है वही होता है। अगर सब कुछ करने वाला वही करता है तो तुम क्या हो? तुम क्या अकर्ता के भाव में आ गए? तुम क्या कुछ नहीं कर रहे? और वास्तव में ये एक बहुत फैक्चुअल चीज है कि जिस दिन हम ये मान लेंगे कि सब कुछ करने वाला वही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अकर्ता हूं और मैं सिर्फ एक यंत्र मात्र हूं, एक निमित्त मात्र हूं, जो कुछ भी हो रहा अपने आप हो रहा है, तो फिर सुनी हुई बात आपका अनुभव बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी सुनी है ज्ञानियों से, ध्यानियों से, किंतु अवस्था क्या है? लगे हुए हैं सांसारिक भोगों में। तो ऐसे व्यक्ति का तो ध्यान जाता ही नहीं भगवान की ओर। कोई कितना उसे समझा दे, कितना बोल दे, कितनी सुन ले, थोड़ा तो ध्यान देना। तो चेष्टा तो करता है भाई, बार बार चेष्टा करता है भगवान को ध्यान लगाने की, बैठता भी है, मन को शांत करने की भी कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है, किंतु कितना सफल होता है कौन बताने आएगा? तो दूसरा तो नहीं बतला सकता। इसीलिए कहा है बतलाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कितना सफल हो रहा है वो तो खुद ही जान सकता है। ऊपर से कितना अपने आप को दिखा दे कि मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने बहुत कुछ नॉलेज अर्जित की है, मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत ध्यान लगाता हूं, रोज बैठता हूं 2-2 घंटे, लेकिन क्या मिला तुमको? तुमने क्या अनुभव किया? कितनी सफलता मिली? क्या तुम पहुंच गए उस खजाने तक? क्या जाना उस खजाना को? नहीं जाना। अभी भी वही जीवन, वही कामना वासना, वही उसको खुजलाती रहती है, वही उसका खुजाना है, वही उसका खजाना है, उसी में जीवन बिताता रहता है। खुद का अनुभव, खुद की अनुभूति, तब पता लगेगा प्राणी को कि कितनी सफलता मिली है कि नहीं मिली है। और दूसरे से कोई पूछने जाए तो कोई क्या बता पाएगा? तो सब बातों का सार क्या है कि बस कर्ता के हो जाओ, पूरी तरह अकर्ता भाव में आ जाओ, अपने आप ही उसके ऐश्वर्य से परिचय मिल जाएगा। बस यही पूरा करते हैं आज।
पहले सरोज बावरी को देंगे। बोलिए सरोज जी। अनम्यूट कीजिए। हुआ था फिर वापस म्यूट पे आ गया। क्या वनीता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? भैया का शायद बिल्कुल नहीं हो रहा होगा प्रॉब्लम। एक दो बार पहले बात तो करी है इन्होंने। जी भैया। हाँ भाई, अनम्यूट कीजिए सरोज जी। चलो फिर तब तक नीतू गुप्ता से बात कर लेते हैं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे तन की शक्ति और मन की शक्ति की बात आई तो मन में यही आ रहा था कि मन से तो उसको पूरा अपन देखते हैं, मतलब कोशिश यही करते हैं कि मन से पूरा कर रहे हैं, लेकिन तन से उसका पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब तो वही है कि मन में यही प्रश्न है, तन की थकान भी हो जाती है, ये भी कह दो कि उस समय कई काम भी ऐसे करते भी जाते हैं काम, तो भाई सत्संग में पूर्ण मन से नहीं बैठ पाते, तो मन में थोड़ा सा आया था कि ये कहाँ तक उचित है। मतलब नहीं, सत्संग सिर्फ 2 घंटे का नहीं होता है सत्संग। हाँ, जो अक्सर, हाँ, अगर आप मन की शक्ति है, मन से जुड़े हुए हो तो आपका तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी होनी नहीं चाहिए फिर। और थक जाते हैं तो जब सत्संग का टाइम है तो उसे आधा 1 घंटा पहले थोड़ा रेस्ट कर लें, थकान दूर हो जाएगी। नहीं, वो आपको अपना रूटीन तो खुद को ही संभालना होगा ना। सही बात है। हाँ, वो खुद ही को देखना पड़ेगा। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ, अनम्यूट करिए सरोज जी। और आपको नहीं हो रहा है तो किसी की हेल्प ले लो। हो गया। बोलिए, नजदीक आइए माइक के। आवाज धीरे आ रही है आपको, आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है। नजदीक आइए, माइक्रोफोन के नजदीक आइए। बोलिए। भैया बोलिए। भैया, जैसे किसी के अंदर हम आज गुरु के जो देखते हैं ऐश्वर्य गुण सब सुनते करते हैं, और जैसे उसके अंदर हमको अनुभव से जैसे लगता है कि वो वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो वो मतलब हर कोई में तो दिखता नहीं है। हर कोई में मतलब हर किसी से भी जैसे अपने आप में दिखता है ना, अपने आप में भीतर में तो दिखता है, अनुभव में आता है। हाँ, तो और क्या है, और क्या करना? अच्छा। बाहर कहीं दिखे न दिखे वो आपको क्या, कण कण में है का मतलब ये थोड़ी है कि आपको भी दिखाई देगा। ठीक है, जिसको दिखाई दिया, आपको अपने भीतर दिख गया तो आप इसी बात को मान के चलो कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, यानी पूरी सृष्टि में जो व्यापक है वो मेरे भीतर है। इतनी सी तो बात है, और क्या बात समझनी है। सब जगह दिखता है, नहीं दिखता है, सब लोगों में दिखता है, नहीं दिखता है, वो दृष्टि हो सकता है अभी हमारी नहीं हो। तो निर्भर करेगा। नहीं, इससे मुझे ध्यान में आ गया, कई बार गुरुदेव जैसे वहां कलकत्ते सदन में जाते थे साल में 6 बार, और आते थे स्टेज पे प्रवचन करने के पहले, सिर्फ प्रवचन करने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे, पूरी सत्संग में नहीं बैठते थे। तो आए प्रवचन करने के लिए, जैसे ही बैठे तो सब नमस्कार कर रहे हैं और वो भी सबको नमस्कार कर रहे हैं, और प्रवचन में ये बोल रहे हैं शुरू में ही कि आप ये ना समझना कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मैं तो आपके भीतर बैठे हुए उस भगवान को नमस्कार कर रहा हूं।
तो उनको दिखता है सब में भीतर बैठा हुआ वो भगवान। हो सकता है हमको नहीं दिख रहा हो वो सब में बैठा हुआ वो ईश्वर, हम उसके ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहे हो, किंतु अपने भीतर देख लिया। मैं तो समझूंगा जो क्या बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी भाषा में, एक कॉमन मुहावरा है, फिर तो बाया गढ़ जीत लियो, है ना। अपने भीतर अनुभव कर लिया मतलब गढ़ जीत लिया, और कुछ नहीं। अपने आप को जीत लिया तो फिर दुनिया को क्या जीतना है। दुनिया को जीत कर भी कोई अपने आप को जीत पाए? कोई नहीं पाया आज तक। और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने गढ़ जीत लिया। वही अपने भीतर अनुभव में आ गया उसका ऐश्वर्य, तो फिर क्या चाहिए उसको जिंदगी में। औरों में दिखे न दिखे, कण कण में नजर आए, पत्ते पत्ते पे नजर आए या न आए, अलग बात है। लेकिन हाँ, ये तो पता लगता है कि जो पूरी सृष्टि में व्यापक है, जो ब्रह्मांड में है, वो है इस पिंड में, वही है, वो उससे कोई अलग है ही नहीं। ये सब समझ में आने लगता है। और अगर ये आ रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी कृपा है, यही कहेंगे। ठीक। आवाज नहीं है। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम 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 सभी को।